आगामी 4 मई को आगामी 4 मई को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में भामाशाह जयंती समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के प्रमुख नेता उपस्थित रहने की संभावना है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को, सब लोगों को हम लोगों ने जयंती का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग एक नैरेटिव जो है उसको बदलना चाहते हैं कि भामाशाह जी केवल दानवीर थे। भामाशाह जी सूरवीर थे, दानवीर थे और धर्मवीर भी थे। जिस समय महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करते हुए थक गए थे और सरेंडर करने जा रहे थे, समर्पण करने जा रहे थे, उस समय भामाशाह जी माउंट आबू में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने जा रहे थे और उस मंदिर का निर्माण कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ा और सारा धन लेकर उन्होंने जंगल में महाराणा प्रताप जी को लाकर वो धन दिया। वो धन इतना बड़ा धन था कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक उनका वेतन दिया जा सका और उसी धन से जो सेना का निर्माण हुआ उससे अकबर से लड़ाई लड़कर उन्होंने 16 किले जीते। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जिसने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उनकी जयंती हम लोगों को मनाना चाहिए। और हम लोग का एक दर्द है कि हमें केवल दानवीर समझा जाता है। नहीं, हम दानवीर नहीं, हम सूरवीर के वंशज हैं, क्योंकि उस लड़ाई में जो अकबर से लड़ाई हुई उसमें भामाशाह जी के 2 पुत्र और 1 भाई भी शहीद हुए। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति जिसने धन से, तलवार से, मन से देश की सेवा की, धर्म की सेवा की, वो वैसे व्यक्ति का हम लोग जयंती मना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बात को मीडिया के मित्र जो है वो पूरी तरह उजागर करें। अब मैं चाहूंगा इस विषय पर विस्तार पूर्वक हमारे अध्यक्ष नरेश साहू जी आपको बताएंगे। आप इस आगामी 4 मई की होने वाली भामाशाह जयंती समारोह की आज तैयारी बैठक में प्रमुख जिले से प्रमुख साथियों को हम लोगों ने बुलाया है और मेरा एक उद्देश्य है कि भामाशाह जी का जो सम्मान आज तक नहीं मिला है, वह सम्मान कैसे मिले। वो हमारे पूर्वज थे, उनको याद करके हम अपने लोगों में पुरुषार्थ जगाना चाहते हैं और जो इतिहास में आज तक उससे बड़ा कोई दानी, उससे बड़ा कोई सूरवीर नहीं हुआ, जिनके नेतृत्व में सनातन के धर्म के खिलाफ जो लड़ाई देश में चल रही थी, मुगलों के द्वारा जो किया जा रहा था, सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा था, उस सनातन धर्म को बचाने के लिए और राणा को महाराणा बनाने वाले भामाशाह जी का योगदान शायद जो दिए हैं वो इतिहासकारों ने उनको छोटा करने का काम किया है। और हम अपने भामाशाह जी का 4 मई को गांधी मैदान में जयंती मनाकर अपने लोगों को एकजुट करेंगे और बिहार के सत्ता में अपनी हिस्सेदारी का भी ऐलान उस दिन हमारा समाज करेगा, क्योंकि आज हमारा समाज सभी रूप से, राजनीतिक रूप से भी जग चुका है और बिहार सरकार हमारा आबादी 3% बता रहा है, तो हमको सत्ता में भी हिस्सेदारी 3% मिलनी चाहिए। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और 4 मई को भामाशाह जयंती में पूरे बिहार के लोग अपने खर्चे से, अपने तन मन धन लगाकर उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे और भामाशाह को स्थापित करने का काम किया है। जो नैरेटिव सेट है भामाशाह के प्रति कि ये दानवीर थे, नहीं, वो सूरवीर थे और सभी लोग लड़ाई लड़ रहे थे, किन्हीं का, सब लोगों का कहीं न कहीं स्वार्थ था, लेकिन भामाशाह जी का एक ही स्वार्थ था कि हमारा राष्ट्र बचे, हमारा सनातन बचे। इसी सोच के साथ हमारे समाज उस दिन आएंगे और पूरी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। आज जो 4 मई 2025 को बापू सभागार में जो भामाशाह जयंती कार्यक्रम मनाना तय हुआ है, उसके लिए संदेश पूरे बिहार से आए हुए समाज के लोगों को यही देना चाहूंगी और जो उद्देश्य भी है कि जो भामाशाह जी ने, पहले तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगी
कि उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ कार्यक्रम जो मनाया जाता है 29 अप्रैल को, वो धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए। और हमारे ये जयंती जो है, इससे प्रेरणा लेकर के उनके पद चिन्हों पर चल करके समाज के लोगों से यही आग्रह करूंगी कि समाज हित में, समाज कल्याण के लिए, राज्य हित में पूरे वैश्य समाज का कल्याण कैसे हो, उनसे प्रेरणा लो और उनके पद चिन्हों पर चल करके एक नया इतिहास रचो। तभी हम लोगों का समाज का सम्मान होगा, कल्याण होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग भी है कि यदि आपने भामा शाह जी को राजकीय सम्मान दिया है तो उसके संतान, भामा शाह के संतान चाहती है कि उनके संतानों को कैसे सम्मान मिले, कि राजनीतिक स्तर पे उसका विकास हो, उसका राजनीतिकरण हो। और इसी राजनीतिकरण को मुद्दे को लेकर सभी लोग, पूरे समाज के लोग 4 मई को भामा शाह जयंती के अवसर पे बापू सभागार में आएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कंचन गुप्ता, और इस कार्यक्रम की सह संयोजक हूँ और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव। क्या ये हॉल में तैयारी बैठक है 4 मई को भामा शाह विचार मंच के द्वारा भामा शाह जयंती समारोह मनाने का विचार तय हुआ है, इसीलिए तैयारी बैठक की जा रही है। और मैं अपने समाज के बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि 4 मई को बापू सभागार में उपस्थित हों। बापू सभागार में बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव में समाज के लोगों को अधिक भागीदारी मिल सके। मंटू गुप्ता, मुखिया ग्राम पंचायत करपी। मई के लिए हम लोग की भरपूर तैयारी हो रही है। उसका आज आगाज था 15 तारीख को, कि आज एकजुट होके 4 तारीख को सफल बनाए। भामा साहब बहुत बड़े देशभक्त थे, उसी के यादगार में हम लोग ये सब कर रहे हैं। और 4 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में हम लोग आए और सफल बनाए। कितने आदमी आ रहे हैं 4 तारीख को? देखिए, वो तो सरप्राइज होगा, कोशिश होगा कि 100 पहुंचाया जाए। क्या लग रहा है आज आपको, आपकी आई थी पीछे में 4 तारीख की कैसे तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी रही है। भामा शाह आज ये नई प्रोग्राम है। हम लोग का ये कहना है कि बहुत देशभक्त थे और हम लोग ये ठाना है कि अपने भामा शाह प्रोग्राम को सबसे आगे बढ़ाना है। क्या कहना चाहती है मैडम? ये कहना चाहते हैं कि भामा शाह जयंती जो हम लोग मनाते हैं वो बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल सब जनता से भी अनुरोध है और रिक्वेस्ट भी है कि सब लोग भारी संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और हम लोग तो दल बल के साथ आते ही हैं और आते ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। आज भामा शाह जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग मिल रहे हैं और यहाँ एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ निश्चय के साथ हम लोगों को ये किया जा रहा है कि हम लोग 4 तारीख को जो बापू सभागार में मिलेंगे तो सब लोग एक सहमत होकर के और अपना वर्चस्व दिखाएंगे, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और जितना भी है। टीम से आने क्या है कि हम लोग एक है तो अनेक है, हम लोग जितना अधिक आ सकते हैं और खास करके भामा शाह के वंशज जितने हैं हम लोग तन मन धन सबसे आगे हैं, हर चीज से आगे हैं। 4 तारीख को जाम हो जाएगा पटना तो जाम होने की पूरी अनुशंसा है, में कोई दुमत नहीं है और जाम होएगा ही, क्योंकि भामा शाह समझ सकते हैं कि जब भामा शाह नामे से लोग ही हो जाते हैं, इसलिए भामा शाह का वंशज है, हम लोग पूरा तन मन से सब लोग आएंगे। जाम तो ऐसा हुआ कि आप लोगों को भी चलने के लिए या हम लोग से मिलने के लिए सोचना पड़ेगा। मैडम कुछ दिन पहले भी स्वराज से बोले तो जाम कर दिए थे, आदमी नहीं जुटा। हम सन स्वराज की बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ सन स्वराज और भामा शाह में आकाश जमीन के अंतर है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग खुद सोचिएगा, देखिएगा कि हाँ, हमने जो आज ठाना है भामा शाह प्रोग्राम को एक नहीं अनेक सारा मिल करके भी इन लोग कितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये जाम की बात बोले, जाम देख लीजिएगा आज भामा शाह जयंती के दिन देखिएगा 4 मई को कि भामा शाह का प्रोग्राम कैसा होता है पटना में। आप लोग खुद देखिएगा और खुद कहिएगा कि हाँ, जो किसी मैडम ने ये बात बोली थी पटना में।